नेक्स्ट इज द प्रिंसिपल ऑफ एटम कंजर्वेशन, पीओएसी। पीओएसी भी काफ़ी अच्छा टेक्निक है कुछ क्वेश्चन को सॉल्व करने का, जहाँ पर आपको बैलेंसिंग की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, बिना बैलेंसिंग के भी हम इसको कर लेंगे। तो ये सिंपली बेस्ड है लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास पे। तो ये बोलता है कि किसी भी रिएक्शन में अगर एटम्स कंजर्व्ड हैं तो नंबर ऑफ मोल भी तो कंजर्व होंगे ना, क्योंकि नंबर ऑफ मोल भी तो एटम से बने। जैसे कि KClO3 सॉलिड गिव्स यू KCl + O2 हीट करने पे। अब इसको बैलेंस नहीं किया हमने, तो ये बोल रहा है कि अगर पोटाशियम के जितने एटम लेफ्ट में होंगे उतने राइट में भी होने चाहिए, मतलब क्योंकि मास भी कंजर्व्ड है और नंबर ऑफ मोल भी कंजर्व्ड है, नंबर ऑफ एटम भी कंजर्व होंगे, क्योंकि न्यूक्लियर रिएक्शन तो ये हो नहीं रहा, राइट। तो मोल भी कंजर्व होंगे, तो मोल भी कंजर्व होंगे। तो पोटाशियम के मोल जितने लेफ्ट में है उतने राइट में है, ऑक्सीजन के मोल जितने लेफ्ट में है उतने राइट में है, क्लोरीन के जितने लेफ्ट में उतने राइट में है। तो इस पे लिए कैसे अप्लाई करेंगे, देखो अब प्रिंसिपल ऑफ एटम कंजर्वेशन अगर हम पोटाशियम के लिए अप्लाई करते हैं तो हम लिखेंगे मोल्स ऑफ पोटाशियम इन द रिएक्टेंट इज इक्वल टू मोल्स ऑफ पोटाशियम इन द प्रोडक्ट्स। अब पोटाशियम में रिएक्टेंट में पोटाशियम है किसमें, सिर्फ KClO3 में, और KClO3 में इसका कितने एटम है, एक एटम है, मतलब पूरे मॉलिक्यूल में एक है। तो मतलब मोल्स ऑफ पोटाशियम इन KClO3 इज इक्वल टू मोल ऑफ पोटाशियम इन KCl। तो KCl के एक मॉलिक्यूल में भी इसका एक ही है, KClO3 में भी एक ही है, तो मतलब 1, क्योंकि वो एक ही है इसलिए 1 इंटू मोल ऑफ KClO3 इज इक्वल टू 1 इंटू मोल ऑफ KCl। ठीक है ना, मतलब एक KCl को तोड़ोगे तो एक ही K निकलेगा, एक KClO को तोड़ो KClO3 को तोड़ोगे तब भी एक ही K निकलेगा। तो वही बात हुआ, इसलिए 1 इंटू मोल्स ऑफ KClO3 इज इक्वल टू मोल्स ऑफ KCl। तो मतलब दोनों बराबर ही हैं, जितने इसके होंगे उतने इसके होंगे। तो वेट ऑफ KClO3 अपॉन मॉलिक्यूलर वेट ऑफ KClO3 इज इक्वल टू वेट ऑफ KCl अपॉन मॉलिक्यूलर वेट ऑफ KCl। अब देखो अगर हम ऑक्सीजन के लिए इसको अप्लाई करते हैं तो ऑक्सीजन में KClO3 में 3 एटम हैं, तो मतलब मोल ऑफ ऑक्सीजन एटम्स इन KClO3 इज इक्वल टू मोल्स ऑफ ऑक्सीजन एटम्स इन O2। तो KClO3 में 3 हैं तो 3 इंटू मोल्स ऑफ KClO3 इज इक्वल टू O2 में 2 हैं तो 2 इंटू मोल्स ऑफ O2। तो बस मोल्स ऑफ KClO3 क्या आ जाएगा, वेट अपॉन मॉलिक्यूलर वेट, और ऑक्सीजन क्योंकि गैस है तो आ जाएगा वॉल्यूम एट STP अपॉन मोलर वॉल्यूम। तो बिना बैलेंस किए आप कर सकते हो। तो ये वहाँ करना है जहाँ पे बैलेंसिंग थोड़ा डिफिकल्ट है, अगर बैलेंसिंग आसान है तो डायरेक्टली सॉल्व करो, खत्म करो। ठीक है, तो पीओएसी कुछ जगह तो आपके क्वेश्चन को बहुत आसान कर देगा, पर कुछ जगह वो ज़्यादा कॉम्प्लिकेट भी कर देगा और उससे आप गलती भी कर जाओ। तो ये बड़ा ज़रूरी है समझना कि कहाँ पर पीओएसी अप्लाई ईजिली हो पाएगा, कहाँ पर नहीं हो पाएगा। ठीक है, तो यू कैन जस्ट पॉज द वीडियो हियर एंड नोट इट डाउन। अब देखो नेक्स्ट इज क्वेश्चन नंबर 28। अब ये एक अच्छा क्वेश्चन है कि यहाँ पर अगर हम पीओएसी अप्लाई करते हैं तो उससे बहुत इजीली अपना आंसर आता है, पर अगर नहीं अप्लाई करते तो मोल कॉन्सेप्ट से इसको सॉल्व करना तो पॉसिबल यहाँ पे नहीं था। तो यहाँ पे अगर हम देखें 27.6 ग्राम ऑफ K2CO3 वॉज ट्रीटेड बाय अ सीरीज ऑफ रिएजेंट्स सो एज टू कन्वर्ट ऑल ऑफ इट्स कार्बन टू K2ZN3 FeCN6 ट्वाइस। तो हमारे पास K2CO3 से स्टार्ट किया रिएक्शन, इसको ए से मतलब सीरीज ऑफ रिएक्शन, इसको किसी में कन्वर्ट किया, फिर किसी में कन्वर्ट किया, फिर किसी में कन्वर्ट करते 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 फाइनली मल्टीपल स्टेप्स के बाद हमारे पास ये एक कॉम्प्लेक्स फॉर्म होता है। अब ये कॉम्प्लेक्स है, अभी कैसे बना हमें तो पता नहीं, और मोल कॉन्सेप्ट अप्लाई करने के लिए हमें इक्वेशन को बैलेंस करना पड़ता है, पर यहाँ तो इक्वेशन ही नहीं है कोई, क्योंकि बीच में क्या क्या हुआ हमें पता ही नहीं है। ठीक है, तो मोल कॉन्सेप्ट से ये क्वेश्चन सॉल्व नहीं होगा, ये क्वेश्चन सॉल्व होगा कंजर्वेशन ऑफ मोल से, कि जितना पोटाशियम स्टार्टिंग में था उसका तो पता नहीं, पर उन्होंने लिखा है कार्बन पूरा रहा कि ऑल ऑफ इट्स कार्बन टू दिस, मतलब जितना कार्बन इसमें था वो सारा का सारा कार्बन इसमें गया, तो मतलब कार्बन के नंबर ऑफ मोल दोनों तरफ कंजर्व होंगे। ठीक है, तो K2CO3 में कार्बन कितना है, एक एटम है 1, तो 1 इंटू मोल्स ऑफ K2CO3 इज इक्वल टू, इस कंपाउंड में कार्बन कितने हैं, देखो 6 तो ये हो गए CN6 और उसका भी डबल है तो 12, तो 12 इंटू मोल्स ऑफ दिस कॉम्प्लेक्स। ठीक है, तो कैलकुलेट द वेट ऑफ प्रोडक्ट, तो मोल ऑफ K2CO3 कितना दिया है 27.6 ग्राम, तो 27.6 डिवाइड बाई K2CO3 का मॉलिक्यूलर वेट, तो इसका मॉलिक्यूलर वेट आ जाता है 138 इज इक्वल टू 12 इंटू मोल ऑफ कॉम्प्लेक्स,
उसका गिवन वेट अपॉन मॉलिक्यूलर वेट। अब इस मॉलिक्यूलर वेट को कैलकुलेट करोगे तो ये आएगा 698। तो सॉल्व करने पे यहाँ से निकल जाएगा वेट ऑफ कॉम्प्लेक्स इज इक्वल टू 11.6 ग्राम। तो ऐसे केसेस में POAC लगाना इज द ओनली ऑप्शन, और वो एक वाइज ऑप्शन भी है क्योंकि वहाँ पर आपका मोल कॉन्सेप्ट से डायरेक्टली कुछ निकलने वाला था नहीं। पर बाकी क्वेश्चन में मेजॉरिटी ऑफ केसेस में होगा कि मोल से बड़े सिंपली वो सॉल्व हो जाती हैं चीज़ें। तो सभी जगह POAC लगाने की भी मतलब ट्राई नहीं करनी कि हर जगह बिना बात के इसको लगाते गए। ठीक है, नाउ नोट इट डाउन। अब देखो नेक्स्ट इज द कंसंट्रेशन यूनिट्स ऑफ सॉल्यूशन, कि जब भी हम सॉल्यूशन की बात करते हैं तो आपने जैसे पढ़ी लिया होगा स्कूल में मोलैरिटी एंड ऑल। तो वो सारी चीज़ें क्या हैं कि मान लो मैंने एक ग्लास में पानी लिया, पानी में थोड़ा सा मैंने नमक डाल दिया। अब नमक डाल दिया वो एक सॉल्यूशन बन गया क्योंकि सॉल्वेंट और सॉल्यूट दोनों चीज़ें आ गई। ठीक है, तो ये आ गए यहाँ पे मान लीजिए सॉल्वेंट और सॉल्यूट। अब जो सॉल्यूशन है ये कितना कंसनट्रेटेड है, मैं ज़्यादा नमक डालता जाऊँगा तो ज़्यादा कंसनट्रेटेड होता जाएगा। ठीक है, अब उसमें मैं पानी डाल दूँ ऊपर से और सॉल्वेंट एक्स्ट्रा ऐड कर दूँ तो वो डाइल्यूट हो जाएगा। तो मतलब हुआ कि कभी उसकी एक पर्टिकुलर मोमेंट पे क्या कंसंट्रेशन है, उसका मतलब क्या होता है, कंसंट्रेशन का मतलब होगा कि एक पर्टिकुलर अमाउंट ऑफ सॉल्वेंट में या उस सॉल्यूशन में कितना सॉल्यूट है। एक चम्मच डाला है मैंने तो एक पर्टिकुलर कंसंट्रेशन बनेगी, एक चम्मच और नमक डाल देंगे तो कंसंट्रेशन क्या हो जाएगी, डबल हो जाएगी, क्योंकि अमाउंट ऑफ सॉल्यूट हमने डबल कर दिया। तो अमाउंट ऑफ सॉल्यूट एक सॉल्यूशन में कितना है, दैट इज इट्स कंसंट्रेशन। अब कंसंट्रेशन को एक्सप्रेस करने के बहुत सारे तरीके हैं। मैं ये बोल दूं कि इतने ग्राम उसमें डाल दिए इतने लीटर में तो ऐसे हो जाएगा, या मैं बोलूँ इतने मोल NaCl मैंने इतने ग्राम वाटर में डाल दिए, वो भी हो सकता है। मोल फ्रैक्शन के टर्म में हो सकता है कि दोनों के 1:2 रेशियो में मोल मैंने मिक्स किए हैं। तो अलग अलग तरीके हैं कंसंट्रेशन को एक्सप्रेस करने के, तो वो तरीके हम पढ़ेंगे। तो पहली बात सॉल्यूशन क्या है, इट इज़ अ होमोजीनियस मिक्सचर ऑफ सॉल्यूट एंड सॉल्वेंट। दोनों होमोजीनियसली मतलब यूनिफॉर्मली मिक्स हो जाते हैं। ऐसा नहीं कि ग्लास में अगर आप नमक डिजोल्व करेंगे तो ऊपर नमक ज़्यादा डिजोल्व होगा या नीचे नहीं होगा, या नीचे ज़्यादा डिजोल्व होगा। पूरे पानी में यूनिफॉर्मली डिजोल्व होगा, तभी उसको एक सॉल्यूशन बोलेंगे। सेकेंड, द अमाउंट ऑफ सॉल्यूट प्रेजेंट इन अ सॉल्यूशन इज एक्सप्रेस्ड इन टर्म्स ऑफ कंसंट्रेशन। तो कंसंट्रेशन के जो डिफरेंट तरीके हैं एक्सप्रेस करने के, फर्स्ट इज इन टर्म्स ऑफ परसेंटेज। तो परसेंटेज में देखें, पहला हमारे पास परसेंटेज में आ गया परसेंटेज बाय मास। तो परसेंटेज बाय मास को वेट बाय वेट परसेंटेज भी बोलते हैं। वेट बाय वेट का मतलब है कि वेट ऑफ सॉल्यूट इन अ गिवन वेट ऑफ सॉल्यूशन। ठीक है, तो परसेंटेज बाय मास को एक्सप्रेस करने का फॉर्मूला है वेट या मास ऑफ सॉल्यूट डिवाइड बाय मास ऑफ सॉल्यूशन इनटू 100, क्योंकि परसेंटेज की बात कर रहे हैं हम। ठीक है, सेकंड इज परसेंटेज बाय वॉल्यूम। परसेंटेज बाय वॉल्यूम में आ जाएगा वेट बाय वॉल्यूम। तो पहली चीज हमेशा सॉल्यूट की है, तो वेट ऑफ सॉल्यूट डिवाइड बाय वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन। तो आ जाएगा वेट या मास ऑफ सॉल्यूट डिवाइड बाय वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन इनटू 100। और थर्ड इज परसेंटेज बाय स्ट्रेंथ। इसमें स्ट्रेंथ में दोनों के ही वॉल्यूम लेते हैं, तो मतलब सॉल्यूट का भी वॉल्यूम होगा, वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूट अपॉन वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन इनटू 100, राइट। तो ये हो गए तीन तरीके परसेंटेज के। अब देखो इसका मतलब भी क्या है वो बता देता हूँ। परसेंटेज बाय मास का अगर हम बोला गया आपको कि 20% वेट बाय वेट है, तो 20% वेट बाय वेट का मतलब यहाँ पर क्या होता है कि 20 ग्राम सॉल्यूट को आपने किस में डाला है, 100 ग्राम सॉल्यूशन में। ये मतलब है 20% का मतलब हो गया कि 100 ग्राम सॉल्यूशन में 20 ग्राम सॉल्यूट है, मतलब हैं दोनों के ग्राम, राइट। तो 100 ही लेना है 100 ग्राम सॉल्यूशन में। ये ऐसा भी बोल सकते हो कि 40 ग्राम सॉल्यूट 200 ग्राम सॉल्यूशन में है, उसका भी एक ही मतलब हो गया। ठीक है, तो 100 ग्राम सॉल्यूशन में कितना सॉल्यूट है उसी को उसकी वेट परसेंटेज बोलते हैं, मास परसेंटेज बोलते हैं। परसेंटेज बाय वॉल्यूम, अब देखो वेट ऑफ सॉल्यूट इन वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन, तो यहाँ अगर 20% होगा
ये अगर हमारा 20% वेट बाय वॉल्यूम है, इट मीन्स दिस इज 20 ग्राम सॉल्यूट इन 100 ml ऑफ सॉल्यूशन। तो 100 उसका वॉल्यूम में आ जाएगा, ml में आ जाएगा। तो आप ऐसा बोल सकते हो कि 1 लीटर में 200 ग्राम हो गए, क्योंकि 100 ml में अगर 20 हैं तो 1 लीटर में 200 ग्राम आ जाएंगे। देन परसेंटेज बाय स्ट्रेंथ, तो वॉल्यूम ही सॉल्यूट की है, वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन भी है। अब इसमें 20%, अगर 20% वॉल्यूम बाय वॉल्यूम है, देन इट विल बी 20 ml सॉल्यूट इन 100 ml सॉल्यूशन।